यात्रा में उपस्थित सम्मानीय मंच विकसित भारत संकल्प यात्रा को साकार करने पहुंचे अधिकारी कर्मचारी गण्यमान्य नागरिकगण, माताओं, बहनों और प्यारे छात्रों, जैसे कि शेट्टी जी ने अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य बताया, अंतिम हकदार पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना इस शिविर का उद्देश्य है। और हर प्रकार के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आए अपने अपने विभाग की जानकारी देंगे। मैं शिक्षा विभाग की जानकारी देने प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा से ही देश की और बच्चों की प्रगति होती है। शिक्षा से ही हम लोग विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा विभाग हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, अतः कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के तहत समग्र शिक्षा अभियान एकीकृत योजना है, जिसके तहत प्री प्राइमरी से 12वीं तक शिक्षा बच्चों को दी जाती है। इस अभियान के तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक का कोर्स बच्चा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और बच्चा जैसे नामांकन लेता है, नामांकन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क छात्रवृत्ति, निःशुल्क साइकिल वितरण और भी अन्य बहुत सारी योजनाएं हमारे शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक अभियान है निपुण भारत अभियान। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत एक शिक्षा पद्धति है जिसमें बच्चों के संख्यात्मक मूलभूत साक्षरता बच्चों को प्राप्त हो जाए, संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाए। अतः शिक्षा विभाग हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान कर रही है। हमारे जमाने में जब हमें एक पुस्तक नहीं मिलती थी, पर आज की सरकार हमारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही है। हर बच्चे को निपुण भारत की ऐसा पुस्तक और कक्षा 12वीं से कक्षा 1 से 12वीं तक हर विषय की एक बच्चे को पुस्तक निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा है और हर स्कूल में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस शाला प्रबंधन समिति में शालों के विकास के लिए सरकार प्रतिवर्ष अनुदान देती है। प्राइमरी स्कूल में 25,000, मिडिल स्कूल में 50,000, हाई स्कूल में 75,000। इस प्रकार हमारी सरकार बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा को दे रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए आर्थिक लाभ भी देती है और हमारी सरकार और भी अच्छे बच्चे विकास करें। विभिन्न प्रकार के स्कूल भी बने हैं। कक्षा 6 में कन्या परिसर है, यहाँ निःशुल्क छात्रावास, रहने खाने की सुविधा, मुफ्त शिक्षा, श्रमोदय विद्यालय चल रहा है। यदि श्रमिक का कोई बच्चा है कक्षा 5वीं में, एक एग्जाम होती है, यदि बच्चा उस एग्जाम को पास करता है तो श्रमोदय विद्यालय हमारे जबलपुर में संचालित है, जहाँ पर हम लोग निःशुल्क बच्चों को रहने खाने की सुविधा दी जाती है। नवोदय विद्यालय भी बच्चा पास करता है तो वहाँ भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बेहतर शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। उसी के तहत दिव्यांग छात्रवृत्ति भी बच्चे को प्रदान की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को प्रति वर्ष 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति बच्चे को प्रदान की जाती है।
बच्चे को यदि हम लोग प्राइवेट स्कूल में 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यदि अपने को उच्च शिक्षा देना है तो हमारे वाराणसी में CM राइस स्कूल है, जहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चे को अच्छी शिक्षा हो, इसलिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से एक मिनट प्रदान की जा रही है। आप सीधे ये बताओ कि हम 1ली से 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क है। स्कूल में हम बच्चों को गणवेश फ्री देते हैं, पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें फ्री देते हैं, और 2 किलोमीटर दूरी के बसाट ग्राम से भी बच्चे हाई स्कूल मिडिल स्कूल में आती है तो हम उसको साइकिल फ्री देते हैं। इसी प्रकार जो माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न पढ़ाते हुए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अध्ययन के लिए पढ़ाना चाहते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को CM राइस वाराणसी में यह स्कूल 1ली से 12वीं तक खुल रहा है। जो माता पिता अपने बच्चों को 1ली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाना चाहता है तो वहाँ शिक्षा निःशुल्क होगी। वहाँ से स्कूल की बस आपके गांव तक फ्री आएगी बच्चे को लेने और ले जाने के लिए। उसमें आपको कोई पैसा देना नहीं है। बच्चे को किताबें भी वहाँ फ्री मिलेगी, शिक्षा का कोई पैसा नहीं लगेगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री वाराणसी विधानसभा में झालीवाड़ा और झाड़गांव में ये स्कूल संचालित है। जैसे वाराणसी में नवोदय विद्यालय आवासीय परिसर में है, पर झाड़गांव और झालीवाड़ा में सेम उसी प्रकार उसी स्तर की पढ़ाई होगी 1ली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम की, और परिवार के लिए वहाँ से भी बस आएगी जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। जो माता पिता अपने बच्चों को CM राइस या PM श्री में बच्चों को अध्यापन कराना चाहता है तो वहाँ प्रवेश करवा सकता है, जो कि निःशुल्क है। छात्रवृत्ति 6वीं से 8वीं तक जो सभी बच्चों को देते हैं वो नियमित रूप से मिलेगी। 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं यदि बिटिया या बच्चा महाविद्यालय पढ़ रहा है तो वहाँ छात्रवृत्ति के साथ आप वाराणसी में पढ़ा सकते हैं। बिटिया का निःशुल्क है और छात्रवृत्ति कंटिन्यू मिलेगी। यदि पैरामेडिकल के कोर्स करवाने हैं तो 60,000 रुपये प्रति वर्ष का है। यदि उच्च शिक्षा आप करवाना चाहते हैं तो उसमें भी शासन आपको छात्रवृत्ति देगा, शिक्षा का ऋण भी देगा। आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए यदि आपके बच्चों ने 90% के ऊपर लाया है तो शासन उसको स्कूटी और लैपटॉप भी देगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप बच्चों को और बिटिया को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। अब मैं स्वास्थ्य विभाग से और भी शिक्षा विभाग की अनेक योजनाएं, इंस्पायर अवार्ड योजना और डॉक्टर प्रिया